मैं अभी शिक्षा के उस मंदिर पे आया हूँ जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। बीएस इंटरटेनमेंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं अभी उस स्थान पर आया हूँ जो बिल्कुल ही सुदूर जंगलों के बीच में जो खूंटी जिला अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है सालेहातू, और उस स्थान पे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संचालित किया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है, इसलिए स्कूल का नाम भी बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रखा गया है। यहाँ बगल में उसका स्मारक भी बनाया गया है डुम्बारी गुरु में। वहाँ उसका अंग्रेज़ों के साथ वहाँ लड़ाई हुई थी और बहुत सारे लोग वहाँ अपना बलिदान दिए, इसलिए यहाँ उसका नामकरण मतलब यादगार रखने के लिए इस विद्यालय का नाम बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रखा गया है। मैं अभी शिक्षा के उस मंदिर पे आया हूँ जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। जानकारी के दृष्टिकोण से मैं बतलाना चाहता हूँ कि अभी मैं जिस पवित्र भूमि पर खड़ा हूँ ये झारखंड के खूंटी जिला मुरहू प्रखंड अंतर्गत एक स्थान है सालेहातू, जो कि बिरसा की वीर भूमि है। ऐसे सुदूर जंगल के बीच में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर का स्थापना किया गया था। इस विद्यालय के 2 किलोमीटर के रेडियस में एक भी गांव नहीं है। ऐसे स्थान पे ये विद्यालय चलता है। तो मैं अभी इस विद्यालय में जितने भी आचार्य वृंद हैं सभी से अभी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप इस विद्यालय में कितने वर्षों से हैं और क्या दायित्व है आपका। मैं तो इस विद्यालय में शुरुआत से ही था। जब सब विद्यालय की स्थापना हुई है मैंने इसमें योगदान किया था, परंतु कुछ काल के बाद में, कुछ समय के बाद में मैं यहाँ से चला गया था एक पारा शिक्षक बनने के लिए। एक सरकारी विद्यालय में चला गया था, वह पारा शिक्षक के रूप में मैं लगभग 10 वर्षों तक रहा। फिर जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, 60 वर्ष की मेरी आयु हो गई, तो फिर प्रबंधन ने कहा कि फिर स्कूल आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा आचार्य के रूप में सहयोग दीजिए। तब से मैं फिर यहाँ आ गया। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे जानकारी दीजिए, क्योंकि आप कहे कि काफ़ी वर्षों से आप हैं, तो ये विद्यालय का स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी? कहने का मतलब कि स्थापना कब हुई? 1987 में हुई थी, और 87 में यही जनवरी महीने में इनकी स्थापना हुई थी, जो 24 जनवरी है। तो स्थापकों ने, जिन्होंने विचार किया, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा विद्यालय भी होना चाहिए जो अच्छी शिक्षा दे, अच्छा संस्कार भी दे। तो इसी के तहत इस विद्यालय की स्थापना हुई है। ये एक प्रकार का ऐसा विद्यालय है जहाँ पूरी तरह से संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है, फिर क्वालिटी एजुकेशन भी होता ही है। फिर इसके अलावा देशभक्ति की बात होती है, जो हमारी अपनी परंपराएं, सभ्यता है, उसको भी सुरक्षित रखने की बात इस विद्यालय में हो जाती है। बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। अच्छा, और एक चीज़ बताइए कि इस विद्यालय में कितने दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? इस विद्यालय में लगभग मैं कहूँगा तो 20-25 किलोमीटर की दूरी से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जैसा कि अभी समय है टेक्नोलॉजी का ज़माना का, प्रत्येक जगह में हर क्षेत्र में कंप्यूटरकृत होते जा रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपके विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है क्या? जी हाँ, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ। इस विद्यालय में कक्षाएं कितने से कितने तक चलते हैं? इस विद्यालय में प्रवेश से लेकर के 10वीं क्लास तक की शिक्षाएं चलती है। और यहाँ आप अंतिम में हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो अपने क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये, चूँकि ये विद्यालय भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं को जीवित रखने के लिए भी है, और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम क्वालिटी की शिक्षा मिले, इसके लिए भी है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस विद्यालय में
अपने बच्चों का नामांकन अवश्य कराएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे थे इस विद्यालय के वर्तमान आचार्य और पूर्व में कई दायित्वों से यहाँ अपना जिम्मेवारी निभाते हुए अपना समय यहाँ दे रहे हैं और विद्यालय के बारे में सब कुछ बतलाएं। अभी मैं और भी इस विद्यालय के आचार्यों से मैं बात करता हूँ। हमारे बीच में एक काफ़ी बुजुर्ग जो इस विद्यालय की शिक्षिका हैं, मैं अभी इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। तो आप यहाँ कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? 15 मार्च 1996 से मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ से। अच्छा, 1996 कहने का मतलब स्थापना काल के कुछ वर्षों के बाद से आप पढ़ा रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए कि इस विद्यालय में जब आप पढ़ा रहे हैं और अभी तक आप पढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब काफ़ी वर्ष आप अपना समय दिए, तो उतना के बीच में आपका क्या अनुभव रहा? मुझको यहाँ का संस्कार बहुत अच्छा लगता है और यहाँ समाज के लोगों से मिलने जुलना अच्छा लगता है। बच्चों के साथ भी मेल प्रेम से रहते हैं, यही सब मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, चूँकि आप काफ़ी समय यहाँ दिए हैं और एक लंबा समय इस विद्यालय में बिताए हैं, तो समाज पर इसका क्या असर पड़ा इस विद्यालय का? अभी इससे पहले यहाँ मैंने बच्चों की संख्या थोड़ा कम होती थी। हम लोग यहाँ रह करके जितने भी आचार्य जी होते हैं सब गांव-गांव में जाते हैं, फिर अपने समाज संस्कार युक्त शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। कोई भी महापुरुषों का जन्म होता है तो उनके बारे में भी यहाँ बताया जाता है। फिर धर्म से संबंधित कोई त्यौहार होता है तो उसके बारे में भी हम लोग विद्यालय में बतलाते हैं। ये सब अब समाज के लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं और यहाँ नामांकन करा रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि समाज में इसका बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और विद्यालय के माध्यम से क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छा, मुझसे बात करने के लिए हमारे बीच में है, तो मैं इनसे भी अभी बात करूंगा। आप पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शिवानी हंस है। किस पद पर सेवा दे रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे शिक्षिका हूँ और छात्रावास प्रमुख हूँ। मैं अभी बालक छात्रावास के छात्रावास प्रमुख हूँ। तो यहाँ केवल बालकों का छात्रावास की सुविधा है? जी, सिर्फ बालकों का है। अच्छा, अगर छात्रावास में अपने बच्चों को देना चाहे तो उसके लिए कितना शुल्क उसको देना पड़ेगा? प्रत्येक बच्चा का शुल्क तो वैसे महीना में 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 3 किलो दाल, 2 बोझा लकड़ी और पैसा 300। अगर ये सारा सामान ना दिया जाए, सिर्फ पैसा दिया जाए तो वो सिर्फ 1300 रुपये महीना मतलब लेते हैं। 1300 रुपया में छात्रावास चलाना, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आप सामग्री के माध्यम से भी यहाँ बच्चों को दे सकते हैं और दूसरी चीज़ है कि अगर जो सामग्री नहीं देते हैं तो 1300 रुपया में यहाँ छात्रावास में बच्चों को दिया जा सकता है। चलिए, आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक बिल्कुल सुदूर क्षेत्र जो कि जंगल, घनघोर जंगल के बीच में ये विद्यालय चलता है और जो भारतीय संस्कृति का संरक्षण हेतु इस विद्यालय का यहाँ स्थापना किया गया है। और इस विद्यालय में ऐसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में सरस्वती शिशु मंदिर चलाए जाते हैं जहाँ माँ सरस्वती का वंदना किया जाता है, परंतु इस विद्यालय का मैं विशेषता बतला देना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा मुंडारी है, उस मुंडारी भाषा में यहाँ माँ सरस्वती का वंदना होता है। तो चलिए, आप सब मेरे चैनल में बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।